भारत की सिलिकॉन सिटी किस शहर को बोला जाता है? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चाणक्य क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उद्योगों से संबंधित प्रमुख शहरों के उपनाम। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के एग्जाम में ये टॉपिक कारगर साबित होगी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, और आप लोग बताइएगा भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? ये कहा जाता है जमशेदपुर। जमशेदपुर, जहाँ पे टाटा का प्लांट है। किसको का? टाटा का प्लांट है। टाटा टिस्को और टाटा। और जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। झारखंड लौह नगरी भी इसको बोला जाता है, जमशेदपुर को। दूसरा प्रश्न है भारत की इस्पात नगरी। प्रश्न, भारत की इस्पात नगरी किसको कहा जाता है? ये भी जमशेदपुर को ही बोला जाता है। और आप लोग जान ही रहे हैं कि ये भी झारखंड में है। तीसरे प्रश्न को हम लोग देखने जा रहे हैं भारत का डेट्रॉइट। भारत का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग छापिए कमेंट बॉक्स में, लिखता हूँ। चलिए, अजीत जी आपका सही है, सौरभ आपका भी सही है। भारत का डेट्रॉइट चेन्नई को कहा जाता है। और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और चेपक स्टेडियम तमिलनाडु में है। चलिए चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न भी आप लोग देखिए। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को बोला जाता है या किसको बोला जाता है? तो भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को बोला जाता है। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र का राजधानी और भारत का आर्थिक राजधानी। भारत का आर्थिक राजधानी वानखेड़े स्टेडियम यहीं पे स्थित है, मुंबई में। और पांचवा प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं साथियों। पांचवा प्रश्न, पूर्व का बोस्टन। पूर्व का बोस्टन किस शहर को बोला जाता है? पूर्व का बोस्टन किस शहर को बोला जाता है? पूर्व का बोस्टन किस शहर को बोला जाता है? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद यानी कि गुजरात। और गुजरात की राजधानी है अहमदाबाद। अमूल जो दूध आता है वो गुजरात से संबंधित है, अमूल दूध। और अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन बोला जाता है। चलिए छठे प्रश्न को देखते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता है। कानपुर को बोला जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए साथियों, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? आशीष आपका सही है, आदित्य आपका सही है, शिल्पी आपका सही है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है। कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में है कोयम्बटूर। इसी को बोला जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। आठवां प्रश्न है कि भारत की सिलिकॉन सिटी किसको बोला जाता है? भारत की सिलिकॉन सिटी, चलिए कमेंट बॉक्स में आप छापिए भारत की सिलिकॉन सिटी किस शहर को बोला जाता है?
तो ये है बेंगलोर। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन सिटी बोला जाता है और बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में ही स्थित है। 9वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं साथियों। और इससे संबंधित ये आखिरी प्रश्न होगी। शक्कर का कटोरा किसको बोला जाता है? शक्कर का कटोरा या किस राज्य को बोला जाता है? जल्दी आप लोग छापिए। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश, यानी कि बुलडोजर बाबा। जल्दी आप लोग देख लीजिए साथियों। शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री वाराणसी से जीते हुए हैं, यही उत्तर प्रदेश। चलिए तो इस टॉपिक को आज हम लोग समाप्त करते हैं और दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करते हैं। और आइए अब हम लोग देखते हैं प्रमुख बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति और उसके अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगीति जल्दी बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, सन 483 BC, 483 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और उस समय शासक थे, इसके शासन में ये हुआ था तो अजात शत्रु। जल्दी दोस्तों आज ये दूसरे बौद्ध संगीति की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। राजेश आपका सही है। चलिए दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली, वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था BC। और सब्बा कामी की अध्यक्षता में हुआ था, सब्बा कामी। और उस समय के शासक थे कला अशोक। इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, कला अशोक के। तीसरे हम लोग और दूसरे बात आप लोग जान लीजिए कि राजगीर, ये आधुनिक राजगीर इसको बोला जाता है, राजगिरी को। और वैशाली लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र की भूमि। प्रथम लोकतंत्र यहीं से स्टार्ट हुआ था, लिच्छवी गणराज्य, और दोनों बिहार में है, बिहार। तीसरी बौद्ध संगीति, जल्दी बताइए कहाँ हुआ था? तो जल्दी बताइए। राजेश आपका सही है, सौरभ आपका सही है, रोशन आपका सही है। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था 250 BC में हुआ था, 250 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष थे मोगली
30। और इस शासक थे अशोक, सम्राट अशोक जिनको बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश से संबंधित थे। और तीसरी बौद्ध संधि थी उन्हीं के शासनकाल में हुई थी, उस समय अध्यक्ष थे उसके मोगली उत्तम थी। पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व में। और पाटलिपुत्र को आधुनिक पटना शहर के नाम से जाना जाता है। और चौथा और अंतिम बौद्ध संधि थी कहाँ हुआ था दोस्तों, जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में छापिए। चौथी बौद्ध संधि थी कहाँ हुई थी, कुंडलवन, एक कश्मीर में हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। और इसके अध्यक्षता किए थे अश्वघोष और वसुमित्र। और शासक थे कनिष्क। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को दोस्तों, जल्दी जल्दी में देख लीजिए आप लोग। बहुत ही वीवीआई प्रश्न और हर एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में इससे प्रश्न जरूर आता है। प्रथम बौद्ध संधि थी राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इसका शासन काल में हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में। दूसरी बौद्ध संधि थी वैशाली में हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता सब्बाकामी ने किया था, उस समय अध्यक्ष। और शासन काल था कला अशोक का शासन काल था। तीसरी बौद्ध संधि थी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना शहर में हुई थी, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। मोगली उत्तम इसकी अध्यक्षता किए थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। सम्राट अशोक, किंग अशोका इन्हीं को बोला जाता है। और भारत के रुपया पे जो अशोक स्तंभ है या तिरंगा में अशोक स्तंभ है या रुपया में उस जो अशोक स्तंभ का चित्र आता है वो अशोक से ही संबंधित है। और चौथी बौद्ध संधि थी कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता अश्वघोष और वसुमित्र ने किया था और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट बोल देता हूँ। जब हौसले बना लिए ऊंची उड़ान का, तो क्या मापना कद आसमान का। जब हौसले बना लिए ऊंची उड़ान का तो क्या मापना कद आसमान का। इसी के साथ आज का टॉपिक से हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।